तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज कल हमने देखा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के कुछ क्वेश्चन। आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम 5 और क्वेश्चन देखेंगे। तो आज मैं 5 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। आज हम गेट के क्वेश्चन करेंगे। आज मैंने लिखा भी है कि आप नीचे देख भी सकते हो कि कब कब वो गेट ईयर में आया था। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, 1990 में आया था। ठीक है। और इसको पढ़ लेते हैं। 2 NAND गेट हैं। जी हाँ, है। एक ये है, एक ये है। हैविंग ओपन कलेक्टर आउटपुट आर टाइड टुगेदर आर शो इन द फिगर। ये इसको इस वायर से टाइट किया गया है और एक लॉजिक फंक्शन बनाया गया है y। पूछ रहे हैं y की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों, जब भी हम इसको ऐसे टाई करते हैं तो इसको बोलते हैं वायर्ड कनेक्शन, क्योंकि वायर्ड कनेक्शन है और वायर्ड कनेक्शन हमेशा एंड होता है। ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये आउटपुट जो भी आएगा x और ये आउटपुट जो भी आएगा y, या y नहीं, यहाँ y यूज हुआ है, z, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इसका आउटपुट आएगा xz। तो अभी देख लेते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। तो x की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये नैंड हो रहा है तो a b c का बार, ये हो गई x की वैल्यू, डॉट इसकी वैल्यू क्या होगी, d e का बार। तो बेसिकली ये इसका आउटपुट हो जाएगा जो हमारे y की वैल्यू होगी। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन, आई थिंक सी मैच कर रहा है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि कंसीडर ए सर्किट टू, ऐसा क्वेश्चन कल मैंने करवाया था। टू इज टू 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, 2 इनपुट 1 आउटपुट वाला। पूछा गया है कि, बोला है कि कंसीडर सर्किट शोन बिलो, द आउटपुट ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर is given by AC bar plus BC, which of the following is true। F की वैल्यू बताया गया है और इसका आउटपुट बताया गया है। इसका आउटपुट बता दिया है उन्होंने कि द आउटपुट ऑफ ए 2:1 मल्टीप्लेक्सर इज गिवन बाय फंक्शन AC बार प्लस BC है। पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों, हमें आंसर बताना है एक्स के टर्म में, ए और बी के टर्म में आंसर नहीं बताना। तो हम सिंपली इसकी क्या वैल्यू हमें इससे मतलब नहीं है, सिंपली पहले वाले मल्टीप्लेक्सर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे x1 लिखा हुआ है। तो हमें पता है जब x1 की वैल्यू 0 होगी तो ये 0th लाइन सेलेक्ट करेगा, नहीं तो 1 वाली लाइन सेलेक्ट करेगा। तो 0 वाली लाइन तो इसकी कितनी है, 0 है, तो कोई मतलब नहीं। जब ये फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेगा तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, तो इसकी आउटपुट आएगी x1। ठीक है, x1 इसकी आउटपुट आ जाएगी। अब चूंकि x1 इसकी आउटपुट आएगी किसकी, g की। ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा, x1। अब हम आगे ये देखेंगे कि आगे हम कैसे इसको f को कैसे इस g की वैल्यू से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि 1 जो है उसका कनेक्शन a से हुआ है और 0 जो है उसका कनेक्शन b से हुआ है। तो आगे भी अगर हम इसको आगे ट्रांसफर करते हैं तो a का मतलब 1 ही हम लेंगे, 1 ही I1 लाइन, और b का मतलब हम I0 लेंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब पहले g का आउटपुट मैंने जैसे कि आपको बताया x1 होगा, क्योंकि जब ये x1 बार होगा तो ये 0th लाइन सेलेक्ट करेगा जो कि 0 है। तो अल्टीमेटली इसका आउटपुट होगा x1 डॉट जीरो, x1 बार डॉट जीरो प्लस x1 डॉट वन। इसका आउटपुट आ जाएगा 1। अब ये जो सेम आउटपुट x1 है वो यहाँ पे 0th I0 है, तो ये x1 हो जाएगा। अब इसका जो आउटपुट आया जो कि मेरा क्या था x1, वो यहाँ आ जाएगा। हमें पता है जब x2 बार x2 0 होगा तो इसकी 0th लाइन यानी ये सेलेक्ट होगी, ये 0th लाइन है। और जब x2 1 होगा तो इसकी फर्स्ट लाइन सेलेक्ट होगी। हमें कैसे पता ये 0 है और ये 1 है, क्योंकि यह पहले मल्टीप्लेक्सर में ऐसा ही दिया है, b 0 से कनेक्ट है, a 1 से कनेक्ट है।
अब मैं अगर आगे आता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या देखूंगा, तो अगर अभी मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि हमको ये वाली लाइन नहीं दी हुई है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर मैं इसको देख के अगर एक क्वेश्चन लगाता हूँ तो मेरा आएगा x2 बार डॉट x1 कौन सा, ये वाला, ठीक है, प्लस x2 डॉट x1। तो इस हिसाब से अगर आप इसको टिक करोगे तो आप बी पार्ट टिक कर दोगे, ठीक है, लेकिन ये दोस्तों गलत हो जाएगा आपका, ऐसे करोगे आप तो, क्योंकि अगर आपको ये लाइन दी हुई है, इसको आपको कंसीडर करना है। ये आपको एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ क्या दिया हुआ है। तो ये आपको दिया हुआ है कि आपका जो मल्टीप्लेक्सर आउटपुट जनरेट कर रहा है वो ए सी बार प्लस बी सी है। अब भले ही इन्होंने यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 लिख दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आई 1 ही सेलेक्ट करेगा और ये आई 0 ही सेलेक्ट करेगा। मैंने इस ऐसा इसलिए बताया, बहुत से लोग ऐसी गलती कर सकते हैं। तो अगर इसका आउटपुट ए सी बार प्लस बी सी है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सी है, ये जब सी बार हुआ होगा तो ये इसकी जीरोथ लाइन यानी कि ए को सेलेक्ट कर रहा है, तभी तो इसका नाम आउटपुट ए सी बार आ रहा है। यानी ए जो है वो आई 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी जो है वो आई 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इस जो इन्होंने ये इनपुट दिया है, इसका ये मतलब है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेश, तो अगर आप फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इतना समझने के बाद, क्योंकि मैंने ये चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि उस इनपुट की क्या वैल्यू है आपको ये चीज़ समझ में आ सके। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अब इसका बार, तो x1 का बार डॉट आई 0, अब आई 0 की वैल्यू है a, जो कि अल्टीमेटली a की जगह क्या दिया हुआ है 1, कोई बात नहीं 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस x1 डॉट b, क्योंकि आई 1 की वैल्यू b है। अब a की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, तो पहले मल्टीप्लेक्सर के लिए 1 दी है और दूसरे मल्टीप्लेक्सर के लिए 0 दी है। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये x1 बार आ जाएगा, तो इसका आउटपुट x1 बार होगा। अब ये जैसा कि मैंने बताया था, ये सेम यहाँ पे आ रहा है, तो ये x1 हो जाएगा और ये x1 बार। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x2 बार डॉट ए प्लस एक्स टू डॉट बी। अब ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू जो यहाँ पे आउटपुट में आई है, ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x2 बार x1 बार डॉट प्लस x2 डॉट x1। तो अब इसका सही उत्तर जो आपने बी मार्क किया था वो एक्चुअली बी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर अगर आप देखेंगे, सही उत्तर इसका कहाँ सी मैच कर रहा है, तो सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये जो ऊपर का क्वेश्चन था ये 2001 में आया था। अब ये जो क्वेश्चन है ये 1996 में आया है। ये कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है ऊपर वाले से। इसमें हमें बस कुछ नहीं, मल्टीप्लेक्सर की जो वर्किंग होती है उसका आउटपुट निकालना है। तो हमें पता है कि जब ये दोनों लाइन जीरो होगी, यानी ए बार बी बार होगा, तो इसकी जीरोथ लाइन सेलेक्ट होगी, और जीरोथ लाइन यहाँ सी है तो यहाँ सी आएगा। जब इसकी ये लाइन 1 होगी, यानी 1 कैसे लिखेंगे हम, ए बार बी, और तभी इसकी वन लाइन ये भी सी है, सारी लाइन यहाँ पे सी है। फिर ए बार, फिर ये 2 होगा, 2 कैसे होगा, ये ए बी बार सी। फिर ये 3 होगा ए बी सी, सेकेंड होने पे ये और सारे के साथ इनपुट सी है तो सबके साथ सी का मल्टीप्लिकेशन। तो ये चारों जहां भी आपका आंसर में लिखा हुआ है ए बार बी बार सी, ए बार, अगर आप पहला आंसर देखोगे ए बार बी बार सी मैच कर रहा है, लेकिन ए बार सी बार बी है और ए बार सी बार आपको कहीं भी नहीं मिल रहा, तो पहला तो गलत है। दूसरा देखोगे, दूसरा भी गलत है। तीसरा हो सकता है अगर हम इसको शॉर्ट करने की कोशिश करें, तो अगर हम यहाँ से ए बार कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो हमारा आएगा बी बार सी प्लस बी सी, ठीक है। तो अगर आप सी भी कॉमन ले लो तो आपका आएगा बी प्लस बी बार, ठीक है। और इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में से ए सी कॉमन मिल रहा है, तो बी प्लस बी बार,
अब आपका क्या आ जाएगा, ए बार सी प्लस ए सी आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ से सी कॉमन लेते हो, अगर यहाँ पे सी कॉमन ले लिया आपने, तो आपने सी कॉमन ले लिया, सी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या होता है, ए बार प्लस ए। ऐसी कंडीशन में इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, सी। तो इसका आउटपुट ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। तो या तो ये ऑप्शन जो है वो गलत लिखा है, या इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, सी शॉर्ट करके। तो आई गेस ये प्रिंटिंग मिस्टेक है और इसके ऑप्शन में गड़बड़ी होगी। तो कुल मिला के ये चारों इसके आउटपुट आ जाएंगे, उनको सॉल्व करने पे ये आंसर आएगा। ठीक है। और या फिर ये सी जो है, इनमें कोई एक सी बार होगा, जैसे कि ए बार बी और यहाँ पे सी बार आ रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे सी बार हो। उस केस में ये हमारा उत्तर सही देगा। तो लेकिन उस केस में भी हमारा जहाँ ए बी बार है, यानी ये दोनों सी बार होने चाहिए थे, तो फिर ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाता। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आंसर तो हो सकता है कभी कभी मैच नहीं करता, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आप आज का। और इसके साथ शायद हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में एटलीस्ट मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर और के मैप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा जो बचेगा वो हाफ एडर, फुल एडर, ये सब बचेगा, वो मैं कल देख लूँगा। तो अब ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये कहता है कि इसको प्रोडक्ट ऑफ सम चाहिए, ना कि सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट ऑफ सम चाहिए। दोस्तों, दो तरीके कल मैंने बताए थे। या तो आप वन वन की पेयरिंग कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एक क्वाड बन रहा है और यहाँ पे एक क्वाड बन रहा है, और फिर पेयरिंग करने के बाद इसका बार ले लीजिए, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट। या फिर आप जीरो जीरो के पेयर बना लो। तो जीरो जीरो कहाँ आएगा, यहाँ यहाँ आएगा। और कहाँ आएगा, यहाँ यहाँ आएगा। अब अगर आप इसके पेयर बनाना चाहते हो, तो आपको पता है कि ये जो कॉर्नर वाले हैं ये भी आपस में पेयर और कॉर्ड बनाते हैं। तो एक, तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं सिर्फ जीरो का पेयर बनाऊंगा। तो एक जीरो 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 जीरो, तो इसका तो एक क्वाड बन जाएगा। और यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, तो इसका कैसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब भी मैं जीरो जीरो आता है, तो मैं इसको ए बार बी बार लिख देता हूँ, राइट। जैसे यहाँ पे सी डी लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको जीरो जीरो को लिखूंगा, तो मैं सी को इसको लिखूंगा सीधा सी बार डी बार। लेकिन यह कब लिखता हूँ, जब मैं सम ऑफ प्रोडक्ट लिखता हूँ सोप में। बट जब मैं प्रोडक्ट ऑफ सम लिखूंगा, तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, तो इसको मैं लिखूंगा सी प्लस डी। क्यों? क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट में जीरो को बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ सम में जीरो को बार से रिप्रेजेंट नहीं करते और वन को बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम में जीरो होता है, और डी का मतलब जीरो, और सी बार का मतलब वन, और डी बार का मतलब वन। तो इस हिसाब से अगर मैं इसका के मैप एक बार फिर से बना दूं, तो और फिर उन चीज़ों को मैं दर्शा दूं, यानी अगर मैं यही के मैप फिर से बनाता हूँ, ठीक है। और अगर मैं सारी नंबरिंग करूं, तो ये एक्चुअली सी प्लस डी होगा, जो कि जीरो जीरो है। अब अगला क्या होता है, जीरो वन, तो सी प्लस डी बार होगा ये। फिर ये क्या होगा, अब वन जीरो, फिर क्या होगा, वन वन, सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार। इस तरह यहाँ होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, और ए बार प्लस बी। अब आपका जीरो जीरो कहाँ पड़ रहा था, यहाँ यहाँ पड़ रहा था। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो एक तो देखो सी कॉमन है, और एक क्या कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है,
ध्यान से देखें, 0 0 0 1 1 0, सॉरी यहाँ 1 1 आता है तो बार आता है, और यहाँ 1 0 आता है तो ए बार प्लस डी। और इन द सेम वे यहाँ पे सी बार प्लस डी बार आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, सी बार प्लस डी। तो अगर हम देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में, यहाँ इन दोनों में तो बी बी बार कॉमन है, यहाँ भी बी बार है, यहाँ भी बी बार है, और प्लस ऊपर नीचे का कॉमन है, तो यहाँ सी बार है, यहाँ भी सी बार, सॉरी यहाँ भी डी बार है, यहाँ भी डी बार है। तो अगर इस वाले को मैं सॉल्व करूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ सम में मैं क्या लिखूंगा, बी बार प्लस डी बार। इस तरह अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, जो हमारे कॉर्नर पे जीरो थे और उनका जो अपना एक अलग क्वाड बन रहा था, चार का ग्रुप, तो उनमें क्या कॉमन था, तो देखिए यहाँ बी बार है, यहाँ ए है, यहाँ भी एक्चुअली ए बार प्लस बी लिखा है ये, और ये ए प्लस बी, तो बी कॉमन है। और यहाँ पे डी लिखा है, और यहाँ पे भी डी लिखा है, क्योंकि ये सी बार प्लस डी है, तो यहाँ पे डी, तो इनमें बी प्लस डी इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, तो इसका आंसर होगा बी बार प्लस डी बार डॉट बी प्लस। तो एक बार मैं फिर से इस चीज़ को मैं बता देता हूँ कि आखिर चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, के मैप जो होता है वो कैसे बनता है इसका। और एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखिए आपकी बात, ये सी प्लस डी होता है, ये सी प्लस, ये 1 0 होगा, तो 1 को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 होगा, तो ये 0 और ये 1, ये 1 1 होगा तो 1, और ये 0 0 0 1 0 होगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह। ये भी होगा ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी बार, यहाँ पे ए बार प्लस बी बार, और यहाँ पे ए बार प्लस। अब यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो था, यहाँ, तो इन दोनों में क्या कॉमन था, बी बार कॉमन है, आप देख सकते हो, और ऊपर नीचे का कॉमन है, तो डी बार कॉमन है, जैसे आप देख सकते हो। तो अगर इस वाले को आप सॉल्व करोगे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, बी बार प्लस डी। अब इसको क्या सॉल्व करोगे, 0 0 0 0, इनका एक अलग क्वाड बन जाएगा। तो इनमें क्या कॉमन है, तो देखिए इनमें कॉमन है बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, और इन चारों में यहाँ डी है, यहाँ भी डी है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका यानी इस वाले का आउटपुट क्या हो जाएगा, बी प्लस डी। अब फाइनल आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, बी बार प्लस डी बार डॉट बी प्लस डी। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट था, इसलिए मैंने इतना डिटेल में समझाया। और अब प्रोडक्ट ऑफ सम तो मैंने पिछले वीडियो में बताया ही है। तो ये हिसाब से ये कॉम्बिनेशनल सर्किट के जितने क्वेश्चन थे वो मेरे हिसाब से ख़त्म होते हैं। अब हाफ एडर, फुल एडर, सब्सट्रैक्टर वगैरह के क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊँगा, रिपल एडर, कैरी रिक्वायर्ड एडर वगैरह के क्वेश्चन। बाकी जो कंसेप्ट है वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पे हमारा पेज है गुरुजी की ज्ञानशाला नाम से, उसको आप लाइक कर सकते हैं। उस पर मैं असाइनमेंट क्वेश्चन डालता रहता हूँ, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी हम हैं गुरुजी की ज्ञानशाला के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।